हरे कृष्णा। तो हमारी चर्चा चल रही थी, वह था कर्म का फल, जीवन और पूर्व जन्म की गहराई। तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आगे की चर्चा अब हम शुरू करेंगे। हमने अपना मनुष्य जीवन इस मूल विषय को समझने में बिता दिया। हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि जीवन जीना कैसे है। कहने का मूल मतलब यह है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमको ही भोगना पड़ता है। जैसे हम कर्म करते हैं, वो फल हमारे पास ही आते हैं और हमको ही भोगने पड़ते हैं। हम उन्हें याद रखें या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको भोगना ही पड़ेगा, जो आपके द्वारा किया हुआ कर्म है। ये मनुष्य जीवन का बहुत समय हमने यूं ही बिता दिया, सत्य को बिना समझे, सत्य को बिना जाने, मूल विषय को बिना समझे। आज हमारी उम्र कितनी होगी, विचार कीजिए। 20 साल, 25 साल, किसी के 30 साल, किसी के और ज्यादा या फिर और कम, है ना। तो हमने इतना समय, जो भी 20 साल थे, 25 साल थे, वो यूं ही ऐसे ही गवा दिए, सही विषय को बिना जाने, सत्य को बिना जाने। हमने इस पर कभी कोई विचार ही नहीं किया। इस पर हमारा कोई चिंतन नहीं रहा कि वास्तव में ये मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों है। हम अपने मनुष्य जीवन का कितना बड़ा समय यूं ही बिता चुके हैं। आप में से कोई सोच सकता है कि किस तरह से हमने एक बहुत बड़ा अपना समय सत्य को बिना जाने, सत्य को बिना समझे यूं ही बिता दिया। कई बार हमने ये देखा कि जैसे कि आप में से बहुत से लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल है, किसी की 33 साल, 50 साल, 60 साल, है ना। और किसी किसी का कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे अभी कोरोना आया था, है ना। कोरोना में क्या हुआ, बहुत सारे लोग यूं ही ऐसे ही चले गए, पता ही नहीं चला। वर्तमान समय में भी जो परिस्थितियां हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो परिस्थितियां वर्तमान समय में चल रही हैं, क्या उन्होंने सोचा था कि वह चले जाएंगे। हमें क्या लगता है कि हमारे पास अभी पूरा समय है, अभी तो बहुत समय है, अभी उम्र ही क्या है भक्ति करने की। जब कोई भक्ति करने की शुरुआत करता है, भक्ति करना चाहता है, तो लोग क्या बोलते हैं, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, है ना। कोई अगर 15 साल का है, 20 साल का है, तब भी उससे बोला जाता है उम्र ही क्या है। कोई 40 का है, तब भी यही बोला जाता है ना। कोई अगर 60 साल का है, तो भी यही बोलते हैं क्या ठीक है, कर लेंगे भक्ति, है ना, अभी तो बहुत समय है। तो कहने का मतलब है कि जो सत्य है, वास्तविक है, उसको हम जानने ही नहीं चाहते। क्या उन्होंने सोचा था कि वो चले जाएंगे। जाना दुख की बात नहीं, लेकिन दुख की बात ये है, ये विचारणीय बात है कि वे गए तो क्या लेकर गए अपने साथ। आप सोचिए, हम सब लोगों को जाना है। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहे हम नहीं जाएंगे। कभी भी जाना पड़ सकता है। जाना मतलब इस शरीर को छोड़कर हमें चले जाना है, क्योंकि हम अलग हैं, हमारा ये शरीर अलग है, और कभी भी हम जा सकते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि हम 80 साल पर ही जाएंगे, 100 साल पर ही जाएंगे, है ना। कोई निश्चित नहीं है। कोई कभी भी किसी भी समय जा सकता है। तो कभी भी जाना है, ये कोई चिंता वाली बात नहीं कि जाना है। परेशानी वाली बात तो ये है, हमें विचारनीय बात तो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जाना है तो जाएंगे, तो क्या लेकर जाएंगे। जैसे हम जब कभी सफर पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं ना, तो पूरी प्लानिंग करते हैं ना, क्या खाएंगे, कैसे जाएंगे, टिकट लेते हैं जाने का, है ना। और फिर वहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या क्या पहनेंगे, है ना। पूरी प्लानिंग होती है ना, पहले दिन क्या, दूसरे दिन क्या, शाम को क्या, रात में क्या, है ना। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, है ना। तो जब जब इस तरह की छोटी मोटी यात्राएं होती हैं, तो उसके लिए हम इतनी बड़ी प्लानिंग करते हैं, कई महीनों पहले से प्लानिंग, है ना। और जब हमें इस शरीर छोड़कर एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलना है, तो उसके लिए कोई विचार नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। तो ये विचारणीय बात है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि हम क्या लेकर जा रहे हैं, पाप लेकर जा रहे हैं या पुण्य लेकर जा रहे हैं, है ना।
जब यात्रा हमारी होगी शुरू, तो यात्रा में अपने साथ हम क्या लेकर जाएंगे, पाप या पुण्य? कौन से कर्म अपने साथ लेकर जा रहे हैं? क्योंकि उन कर्मों के अनुसार ही आपको जीवन मिलेगा। जैसे आपके कर्म होंगे उनके अनुसार ही आपको जीवन मिलेगा। हम जिन संबंधों में आसक्त हैं, हमें उनके बाहर निकलना चाहिए। बस कई बार हम ये सोचते हैं कि जैसे हम धर्म पत्नी की सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं, जैसे हम बच्चे और पत्नी की सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं, जैसे हम कुत्ते और बिल्ली की सेवा के लिए ही पैदा हुए हैं, हमें यही लगता है ना? हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये पत्नी के साथ संबंध कितने साल पहले बना, संबंध बनने से पहले आपकी कितनी सारी परीक्षाएं हुई, है ना? जब जब लड़का लड़की की शादी होती है ना? तो अरेंज मैरिज में क्या होता है, एक दूसरे को अच्छे से देखते हैं, है ना? कि लड़का ठीक ठाक है या नहीं है, कुल कैसा है, कमाता कितना है ना? अ, लड़की को भी ऐसे ही देखा जाता है, कहाँ है, कैसी है, किस कुल से है, किस परिवार से है, कैसे संस्कार है ना? कितना कुछ देखा गया, तब क्या हुई, हमारी शादी होती है ना? तो आपको विचार करना चाहिए कि अगर आप अपने बुरे कर्मों के कारण अगर अपंग पैदा होते, मंदबुद्धि पैदा होते, निर्धन परिवार में पैदा हुए होते, तो क्या आपकी पति या आपके पत्नी आपसे शादी करते? सोचो, इतनी सारी जांच पड़ताल होती है, नहीं होती है ना? और आपको निर्धन परिवार, धनी परिवार, स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर, अच्छी बुद्धि, है ना? ये कैसे मिलती है? पुण्य कर्मों से। इसीलिए मैं ये विचारणीय बात ये है कि हमारे पास पुण्य कर्म है या पाप कर्म, ना? पाप कर्मों के कारण व्यक्ति क्या, अपंग पैदा होते हैं, मंद बुद्धि पैदा होते हैं, निर्धन परिवार में पैदा होते हैं। तो जाते समय हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे, पाप लेकर जा रहे हैं या पुण्य लेकर जा रहे हैं। इसी जीवन में ये विकल्प हम लोग बड़ा सोच समझ कर संबंध बनाते हैं, मेरे स्तर का है या नहीं है, मेरे लायक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, मेरे जैसी सुख सुविधाएं या मुझसे अधिक आर्थिक सुख सुविधाएं हैं या नहीं है। तो हमें विचार करना चाहिए कि किस मोह में हम फंसे हुए हैं, कहाँ मोह में अपने आप को फंसाए हैं। हम लोगों को इस विषय को मूल रूप से समझना चाहिए कि वास्तविकता में जो शरीर के संबंध हैं, ये हमको कुछ समय पहले ही मिले हैं, ना कि केवल विषयों को भोगने के लिए। क्योंकि वास्तविकता में हमारा एक एक कर्म उत्तरदायी है कि हमारी क्या गति होगी। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सकर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म होते किस किस से कर्म होता है, वह है मन से कर्म होते हैं, वाणी से कर्म होते हैं और शरीर से कर्म होता है। आपने किसी के बारे में मन से गलत सोचा, यानी कि आपने एक गलत कर्म कर दिया। मन से किसी के बारे में गलत सोचना यानी कि एक गलत कर्म आपसे क्रिएट हो गया। आपने किसी को वाणी से अपशब्द बोले या दुखी किया, जिससे उसको कष्ट मिला, आपकी वाणी से दुख मिला, कष्ट मिला। आपने अपनी वाणी से गलत कर्म कर दिया, जिसका उत्तरदायित्व आपको ही उठाना पड़ेगा ना। इसके उत्तरदायी, इस कर्म के उत्तरदायी आप ही होंगे। आप इससे बच नहीं सकते, उसका परिणाम आपको ही मिलेगा। आपने शरीर से किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया, इंद्रियों से ऐसा व्यवहार किया कि उसको कष्ट हुआ, तो इसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपने शरीर से अच्छा कर्म किया, वाणी से अच्छा कर्म किया है, मन से अच्छा कर्म किया है, अच्छा विचार रखा, तो आपको अच्छा कर्म मिलेगा, यानी पुण्य कर्म मिलेगा। अगर गलत विचार रखते हैं तो क्या, पाप कर्म मिलेगा, है ना। अच्छे विचार से पुण्य कर्म और गलत विचार से पाप कर्म। अब कर्म 3 प्रकार के हैं, सकर्म, अकर्म और विकर्म। सकर्म क्या है? जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित कर्म होते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? सकर्म। और जो व्यक्ति सकर्म करता है तो उसको क्या मिलता है? सकर्म का फल क्या है? उसके जीवन में सुख आएंगे, सुख आता है इस शरीर में, और क्या, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उच्च लोकों की प्राप्ति होती है सकर्म करने से, है ना।
और विकर्म करना, विकर्म यानी कि शास्त्रों के विपरीत कर्म ना, जो शास्त्र में बताया गया उसके विपरीत चलना वो विकर्म है। तो विकर्म करने का फल क्या होता है? दुख, अशांति, क्लेश, नरक है, असुरक्षा की प्राप्ति है ना, खुद अपने आप को क्या भयभीत महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। पशु पक्षी आदि निम्न योनियों की प्राप्ति है ना। जो विकर्म करते हैं यानी कि शास्त्रों के विपरीत जो कर्म करते हैं वो ही निम्न योनियों में जाते हैं। अब सकर्म हो गया, विकर्म हो गया, अब तीसरा क्या है? अकर्म है। जो कर्म कृष्ण के लिए, जो कर्म भगवान कृष्ण के लिए होते हैं वे क्या है? अकर्म है। जो कर्म हम अपने स्वयं के लिए ना करके भगवान के लिए करें उनको क्या कहते हैं? अकर्म। तो अकर्म का फल क्या है? आनंद, शांति, निर्भयता और भगवान के धाम की प्राप्ति। तो अब आपको पूरी छूट है कि आपको अकर्म करना है, सकर्म करना है या विकर्म करना है। देखो सकर्म और विकर्म दोनों ही बांधने वाले हैं, क्योंकि विकर्म यानी कि शास्त्रों के अनुसार कर्म ना करना है ना, तो निम्न योनियों में जाना, दुख लेना, अशांति लेना, क्लेश में रहना है ना, नरक की प्राप्ति होना, तो ये विकर्म के कारण है। लेकिन जब जो कोई सकर्म भी करता है यानी कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित कर्म यानी कि जो शास्त्रों में बताए गए कर्म, तो उससे क्या सुख मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग से फिर आपको वापस आना पड़ेगा, सुख लेने के लिए भी आपको यहाँ आना पड़ेगा, है ना। तो तो सकर्म और विकर्म दोनों ही ना करके हमें कौन सा कर्म करना है? अकर्म, है ना। अकर्म यानी कि भगवान कृष्ण के लिए किया गया कर्म क्या कहलाता है? अकर्म। मन और वाणी और शरीर तीनों से हम कर्म करते हैं, इन्हीं के परिणाम स्वरूप ये निश्चित होता है कि हमको निम्न लोक मिलेगा या उच्च लोक मिलेगा, किस में जन्म मिलेगा, धनवान कुल मिलेगा या निर्धन कुल मिलेगा, तीव्र बुद्धि मिलेगी या मंद बुद्धि मिलेगी, सुंदर निरोगी शरीर मिलेगा या कुरूप रोगी शरीर मिलेगा, केवल मेरे ही कर्मों द्वारा। और वास्तविकता में एक बात और विचार करिए कि जब ईश्वर धनी बनाता है तभी धन का उपयोग या उपभोग आप कर सकते हो, है ना। जब ईश्वर धनी बनाएगा तभी आप धनी बन सकते हो, जब ईश्वर बुद्धिमान बनाता है तभी आप बुद्धिमान बन सकते हो, है ना। तो जब ईश्वर बनाता है तो स्वयं में धनी बनाकर बैठता है। व्यक्ति जब अपने खुद इसके परिश्रम से धनी बनता है तो जीवन भर मेहनत करता है और वृद्धावस्था तक आकर 2 4 10 लाख 10 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाता है ना। लेकिन जब भोगने की बारी आती है तब क्या? वह शरीर छोड़कर चला जाता है या फिर भोगने लायक ही नहीं रहता है ना। भोगने लायक ना रहना यानी कि डॉक्टर ने मना कर दिया है ना कि अब आपको ये नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है ना, तली हुई वस्तुएं नहीं खानी, ऐसा नहीं खाना, आप ये नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य ईश्वर जब हमको धनवान बनाएगा तभी हम उसका उपभोग कर सकते हैं। वास्तविकता में दो तरह की समानता समाज में देखने को मिलती है। इन असमानताओं का कारण है व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म यानी कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, उनसे संचित परिणाम इस समय जो स्थिति है और हम जो अभी कर रहे हैं उसके परिणाम हमको ही आगे मिलेंगे, है ना। जो पहले कर चुके हैं या जो अभी कर रहे हैं उनके परिणाम आपको ही भोगने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि हम ना कुछ भी करते हैं बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? कपट भरा है। कुछ दिखाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, कुछ, है ना। ऐसे हैं कपटी, कपट भरा स्वभाव। तो ऐसे स्वभाव के कारण हम क्या करते हैं कि जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही सामने वाले को देखते हैं, वो भी ऐसे ही है और उसको उसी पैमाने में नापने लगते हैं। तो जिसको हम जिस पैमाने में नापने लगते हैं तो आप जिसके बारे में जैसा सोच रहे हैं वह आपके लिए फिर वैसा ही हो जाता है। और अगर वह ना भी हो लेकिन आपका कर्म गलत क्रिएट होता जाता है, क्योंकि आप मन से ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोचते 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 क्या आप खुद वैसे बन जाते हैं। हम अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं। आपके जीवन में
कुछ अच्छा घटता है तो निश्चित रूप से आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। आपके जीवन में कुछ बुरा घट रहा है तो निश्चित रूप से आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं। आपके ही बुरे कर्मों का परिणाम है। इस पे हमें भगवान को दोष नहीं लगाना चाहिए कि मैं तो माला करती हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करती हूँ, लेकिन फिर भी क्या मेरे जीवन में कष्ट क्यों आए, है ना? आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो क्या है? आपके ही कर्मों के परिणाम। कुछ इस जन्म के, कुछ पूर्व जन्मों के। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग उल्टी तुलना करते हैं। जब मेरे जीवन में कुछ बुरा होता है तो इसका दोष हम किसको देते हैं? दूसरों को, खासकर भगवान को। और जब कुछ अच्छा होता है तो इसका श्रेय हम खुद ले लेते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर को देखा है, जब कुछ अच्छा करते हैं, जैसे ऑपरेशन करने गए, अच्छा हो गया, सक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने किया, है ना? और गलत हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गई तो किसने? जैसी भगवान की इच्छा, है ना? तो ये क्या बात हुई भाई? जब कुछ अच्छा किया तब भगवान की इच्छा नहीं थी, जब कुछ खराब होता है तब भगवान की इच्छा। तो कहने का मतलब है कुछ गलत होता है तो दूसरों को दोष देते हैं, खास तौर से भगवान को दोष दे दिया, है ना? और जब कुछ अच्छा होता है तो श्रेय पूरा क्या करते हैं? खुद ले लेते हैं पूरा श्रेय। मेरी वजह से, मैंने किया तब हुआ, मैं हूँ ऐसा, मैं हूँ ऐसा, है ना? जैसे अगर ऑपरेशन में एक तरह के रोग से ग्रसित व्यक्ति एक विशेष चिकित्सक से एक ही तरह का इलाज द्वारा एक ही ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया और दवा दी और व्यक्ति का ऑपरेशन सफल हुआ तो चिकित्सक बड़े उत्साह से बाहर आता है और कहता है ऑपरेशन सफल हो गया, मैंने बड़ी मेहनत की, सफल हो गया। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति मर जाता है तो चिकित्सक बाहर आकर कहता है कि भगवान की ऐसी इच्छा। जब उस व्यक्ति की मृत्यु भगवान की इच्छा थी तो यदि वह बच गया तो भी हमें यही कहना चाहिए कि भगवान की कृपा थी, भगवान ने उसे बचा लिया, है ना? तब हम ऐसा नहीं बोलते हैं। वास्तविकता में कर्मों की तुलना बीज से की जाती है। जैसे बीज फलीभूत होते हैं अपने समय पे, वैसे ही कर्म रूपी बीज भी फलीभूत होते हैं अपने ठीक समय पे। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि कर्म कैसे होते हैं, कैसे फलीभूत होते हैं और कैसे हमारे जीवन में प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे खेत में हम बीज बोते हैं, बीज गेहूं का हो, आम का हो या किसी अन्य प्रकार के बीज हो। हर बीज का फल देने का समय अलग-अलग होता है। गेहूं का बीज 4 महीने में फल देता है, आम का बीज लगभग 5-10 साल में फल देता है। कुछ बीजों के परिणाम तो 100-100 साल बाद मिलते हैं। इसी कारण हमारे कर्म भी अलग-अलग प्रकार के बीज ही हैं, है ना? कुछ बीज ना कुछ महीनों में ही फलीभूत हो जाते हैं, हमारे कर्म रूपी बीज, है ना? और कुछ बीज कुछ सालों में फलीभूत होते हैं, कुछ बीज कुछ जन्मों में फलीभूत होते हैं और कुछ बीज 100-100 जन्मों के बाद, है ना, फलीभूत होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, यानी कर्मों की बारीकियां बड़ी गहरी हैं। हमने जो किया है उसके परिणाम हमें ही भोगने पड़ते हैं। अलग अलग स्थिति में हमने जैसा किया है उनके अनुसार, किसी ने गेहूं के बीज जैसे कर्म किया है तो उसका परिणाम उसे क्या मिल जाएगा? 4 महीने में ही मिल जाएगा, है ना? किसी ने आम के बीज जैसा कर्म किया है तो उसका परिणाम उसे 5 साल में मिल जाएगा। हम्म, जैसे किसी ने गलत कार्य किया तो उसका मुकदमा 10 साल चला और सजा 10 साल बाद मिली। कर्म तो उसने 10 साल पहले किया लेकिन फल 10 साल बाद मिला, है ना? बीज फलीभूत कब हुआ? 10 साल के बाद। हमारे ही कर्मों के फल हमें भोगने पड़ते हैं। और लेकिन ये और ध्यान रखिए, ये समझिए, अगर किसी व्यक्ति ने 100 खून किए हैं, है ना, 100 खून की सजा क्या है? फांसी, है ना? तो फांसी दी गई तो व्यक्ति मर गया, लेकिन वो यहाँ इस जगत की सजा है। लेकिन भगवान के यहाँ क्या होगा? 100 खून के लिए आपको 100 बार मरना पड़ेगा, है ना? आपको 100 बार मरना पड़ेगा, तब
आपका कर्म का फल कटेगा। जैसे कई बार लोग सोचते हैं अरे ठीक है ना, 1 किया तो फांसी, 10 किए तो फांसी, 100 किए तो फांसी, अरे करो ना फिर, क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक बार कुछ गलत हो गया, तो गलत का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, तो अच्छे से करो, आराम से करो गलतियाँ, तो उसका परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ेगा। मन में विचार आने से पहले, वाणी से बोलने से पहले, शरीर द्वारा कर्म करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई गलत कर्म ना हो। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आप करोगे वो आपके साथ ही रहेगा, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो। हुँ? तभी तो कहते हैं अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा। बोलते हैं ना, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, है ना? अच्छे कर्म करते हैं ना, तो क्या होता है? हम अच्छे बनते हैं। बुरे कर्म करते हैं, तो बुरे बनते जाते हैं। क्योंकि जब हम गलत करते हैं, तो गलत का परिणाम हमें ही भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि अगला फ़ोन जो आएगा उसमें कौन-सी खबर उसे मिलेगी, बुरी खबर या अच्छी खबर। हुँ, कभी बड़ी खुशखबरी आती है, जैसे आपका फ़ायदा हो गया और कभी पता चलता है कि आपके प्रियजन की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में आपका क्या नियंत्रण है? आपका बस चले तो खुशखबरी हो, खुशखबरी मिले आपको, है ना? कौन चाहता है कि किसी के जीवन में दुःख खबरी आए, है ना? दुखद घटना घटे। हमारा बस चले तो हम ऐसा अपने जीवन में कारपेट बिछा लें, है ना? रेड कारपेट, जहाँ पे कहीं दुःख है ही नहीं, है ना? लेकिन हमारे बस से हमारा काम नहीं चलता, हमारे सोचने से। हाँ, हमारे कर्मों से चलता है, हमारे विचारों से चलता है, हमारे चिंतन से चलता है। आप कैसे विचार रखते हो? क्या सोचते हो आप? हमेशा सिर्फ़ अपना फ़ायदा, अपना सुख, अपना आराम, अपना कम्फ़र्ट, अपना चैन, अपनी सुविधाएँ, हुँ? तो ये गलत है। हुँ, ये अच्छा नहीं है। हमें समझना होगा कि हम नियंत्रित हैं, हम नियंत्रण में हैं। विचार करना होगा कि नियंत्रण हम खुद नियंत्रित हैं, हम नियंत्रण नहीं कर सकते। हुँ, हम अपने अनुसार नहीं रह सकते। हम किसी को नियंत्रण करने के लिए नहीं हैं। हम खुद से बंधे हुए हैं। हम बंधे हुए हैं, बंधा हुआ व्यक्ति किसी को नियंत्रण में नहीं कर सकता। कानून केवल मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं। क्योंकि पशु इतने विवेकवान नहीं है कि वे समझ सकें कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मनुष्य के लिए कानून है और प्रत्येक मनुष्य के लिए कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि केवल भारत में कानून है, अमेरिका में नहीं है। प्रत्येक देश की चेतना के अनुसार, वहाँ के लोगों की चेतना के अनुसार अलग-अलग प्रकार के कानून हैं। कहीं शराब पीना दंडनीय अपराध है, तो कहीं खुली-खुली छूट दी जाती है शराब पीने की। तो जैसी चेतना है, वहाँ के नेताओं और लोगों की वैसी ही कानून बनते हैं। कानून सब जगह है, पूरी पृथ्वी पर। आप किसी आदिवासी इलाके में भी चले जाएँ, वहाँ भी क्या है? कानून है। आदिवासी इलाके में भी क्या होते हैं? कानून होते हैं। वहाँ भी दंड की व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य के लिए, ना कि पशु के लिए। कानून किसके लिए है? नियम किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए नहीं। तो जो कानून को नहीं मानता, नियमों को नहीं मानता, तो वह पशु है और पशु को क्या मिलता है? दंड मिलता है ना? मार मिलती है। तो इसीलिए हमें कानून को मानना पड़ेगा, हमें नियंत्रण में रहना पड़ेगा। नियंत्रण में नहीं रहेंगे तो उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। क्या हमें संसार में रहते हुए केवल सांसारिक कानून को जानना होगा? क्या भारत का कानून अमेरिका में काम करेगा? इस लोक में हम जो लोग जीवन जी रहे हैं और जब इस शरीर को छोड़कर परलोक जाएंगे, तो वहाँ का कानून क्या, जहाँ हम हैं, यहाँ का कानून वहाँ उस परलोक में काम करेगा? जैसे भारत का कानून अमेरिका में काम नहीं करता, तो वैसे इस लोक का कानून परलोक में काम नहीं करेगा। परलोक का क्या कानून है, हमें समझना चाहिए। मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हुआ, विपरीत परिस्थिति आई, जैसे उसकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई या प्रेमी ने उसे छोड़ दिया या पति ने उसे छोड़ दिया। फिर वो क्या करता है?
या तो वो सुधरता है या पशुवत व्यवहार करता है। या तो सुधर ही जाता है, साधु बनता है, भगवान की भक्ति करता है ना? या तो क्या करेगा? पशुवत व्यवहार करता है और ज़्यादा पशु बन जाता है। जैसे शराब पीता है, गलत संगति करता है ना? दूसरी तरफ कोई व्यक्ति हो सकता है कि वह भगवान की शरण ले ले और शास्त्रों का अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, है ना? जब जीवन में दुख आते हैं, घटना आती है, बड़ा गहरा झटका लगता है जीवन से, है ना? तो व्यक्ति क्या होता है? नींद से जागता है, स्वप्न से उठता है। तो उसमें 2 ही होते हैं, या तो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, या तो और पशुवत व्यवहार करने लगता है और गंदा हो जाता है। तो इससे आगे की चर्चा अब हम अगली क्लास में करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।